एक छोटा हमला, एक बड़ा धमाका, और अब पूरा पश्चिम एशिया जल रहा है। इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन असली सवाल यह है, इस युद्ध के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या दुनिया की महाशक्तियां इसका असली चेहरा है? पश्चिम एशिया एक बार फिर धधक रहा है। मिसाइलें चल रही हैं, बंकर खाली हो रहे हैं और शांति वो बस एक ख्वाब बन चुकी है। ये कहानी है ईरान और इजराइल की, लेकिन असल पटकथा लिखी जा रही है वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और दिल्ली में। आज हम जानेंगे कि इस युद्ध के बीच क्या कर रहे हैं अमेरिका, चीन, रूस और भारत। कौन इस आग को भड़का रहा है और कौन इसे बुझाने की कोशिश में है? ये जंग शुरू हुई एक साइबर हमले से, फिर आई परमाणु वैज्ञानिक की हत्या और अब सामने है खुला युद्ध। तेल अवीव से तेहरान तक मिसाइलों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन सवाल है, अमेरिका कहां है इस कहानी में? अमेरिका, जो दशकों से इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है, इस बार फिर अपने समर्थन में खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है, हम इजराइल की सुरक्षा के साथ हैं। अमेरिकी युद्धपोत पहले ही भूमध्य सागर में तैनात हो चुके हैं। अमेरिका ने इजराइल को अतिरिक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम, F-35 फाइटर जेट और इंटेलिजेंस सपोर्ट उपलब्ध कराया है, लेकिन साथ ही वह ईरान को 2 सप्ताह का अंतिम अल्टीमेटम भी दे चुका है। दूसरी तरफ है चीन, ईरान का पुराना रणनीतिक मित्र। पिछले कुछ हफ्तों में तेहरान पहुंचे हैं 3 रहस्यमय चीनी कार्गो प्लेन। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें ड्रोन, रडार और मिसाइल तकनीक शामिल है। चीन ने इस युद्ध में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कदम बता रहे हैं वह पर्दे के पीछे से ईरान को हथियार और सपोर्ट दे रहा है। अब बात रूस की। यूक्रेन के मोर्चे पर उलझा रूस फिलहाल खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसके तेहरान और दमिश्क में बने सैन्य बेस इस पूरे युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। रूस ने एक तरफ अमेरिका को चेतावनी दी है, अगर पश्चिम एशिया में और बारूद भरा गया तो यह केवल ईरान इजराइल की जंग नहीं रहेगी। मॉस्को की नीति फिलहाल चुप रहकर चाल चलने की है। भारत की स्थिति इस जंग में सबसे अधिक संतुलित है। इजराइल भारत का रक्षा साझेदार है। स्पाइक मिसाइल, हारोप ड्रोन और खुफिया तकनीक में गहरा सहयोग। वहीं ईरान भारत के लिए ऊर्जा और रणनीतिक व्यापार मार्ग जैसे चाबहार पोर्ट का अहम स्तंभ है। ऐसे में भारत न तो खुलकर किसी पक्ष में है, न ही चुप बैठा है। नई दिल्ली की नीति है शांति और संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।